नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार फिर से अभी न्यूज आपको लेकर आया है वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में बनने जा रहा है कुछ समय के बाद में मंदिर बांके बिहारी का कॉरिडोर, जिसके बनने से कुछ लोगों को असुविधाएं हो रही हैं तो वहीं कुछ लोगों के लिए सुविधा होने जा रही है। ऐसे में अभी न्यूज ने बात की थी यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से, यहाँ के निवासियों से, गोस्वामी समाज से और यहाँ पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं से। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वृंदावन के ही रहने वाले उन वरिष्ठ नागरिकों से, उन बुजुर्गों से जो वृंदावन में रहते तो हैं लेकिन सालों से मंदिर बांके बिहारी में दर्शन करने नहीं जा सके। जानेंगे उनसे उनके लिए कॉरिडोर कितना आवश्यक है और क्या कहना चाहेंगे वो इस विषय में। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं के.एम. अग्रवाल जी, जो कि मथुरा वृंदावन रोड पर पीएमबी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उसके पूर्व प्रधानाचार्य हैं। हम बात करना चाहेंगे, वृंदावन के ही निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे वृंदावन की व्यवस्थाओं के बारे में। आपने बचपन से वृंदावन को देखा है, आज कितना बदला हुआ वृंदावन और बांके बिहारी मंदिर आपको नजर आता है? मेरी उम्र 70 प्लस है और मैंने 70 वर्ष पूर्व का वृंदावन देखा है। अपने बाबा ग्रैंड फादर के साथ में दर्शन करने श्री बांके बिहारी मंदिर जाया करता था। वो मेरी उंगली पकड़ कर ले जाते थे, बड़े आराम से दर्शन करते थे। रास्ते में कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का नहीं। और हमारा ये नियम था कि हर वर्ष हरियाली तीज के दिन हम वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाते थे। जिस समय देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय देश की आबादी थी केवल 33 करोड़ और आज देश की आबादी 150 करोड़ है। 33 करोड़ की आबादी का देश आज 150 करोड़ की आबादी का है। क्योंकि जिस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, उसके बाद में एक दो दिन बाद जब उनका जनाजा दिल्ली की सड़कों पर निकला, तब उस समय का चित्रण बाबू जो राष्ट्रीय कवि हुए हैं बाबू मैथिलीशरण गुप्त, उन्होंने चित्रण किया है। 33 कोट के पिता चले, 33 कोट के प्राण चले, 33 कोट हतभागों की आशा रूपी अरमान चले। ये कविता सिद्ध करती है कि उस समय देश की आबादी थी केवल 33 करोड़, जिसमें महात्मा गांधी का जनाजा दिल्ली की सड़कों पर चल रहा था। आज देश की आबादी 150 करोड़ से ऊपर है, प्लस है। तो वो जो पतली पतली छोटी छोटी गलियाँ थी वो अपर्याप्त हैं। इतनी भीड़ आती है कि पिछले 3 वर्ष से मैं बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं जा पाया हूँ, नहीं जाता हूँ। मेरा मन दुख पाता है। मैं जो है हर वर्ष हरियाली तीज को और उसके अलावा जो नंदोत्सव होता है उसमें दर्शन करने जाता था। और हम लोग बाजार के लोग मिलकर के एक साथ होली के अगले दिन जो धुलड़ी कहते हैं उसको भी हम बांके बिहारी तक दर्शन करने हो जाते थे। लोगों से मिलते हुए खूब आराम से दर्शन करते थे, गुलाल लगाते हुए। ये बताएं, आप कह रहे हैं अब नहीं जा पाते हैं, क्या कुछ कारण है उसके, क्यों नहीं जा पा रहे हैं आप? इसलिए नहीं जा पाते हैं कि इतनी भीड़ होती है। हम आगे देखते हैं तो पब्लिक, पीछे देखते हैं तो पब्लिक, इधर पब्लिक, इधर पब्लिक, एकदम घुट जाता है हमारा। हम सांस नहीं ले पाते, लगता है हम गिर जाएंगे। और 1-2 बार मैं गिर भी चुका हूँ। ऐसा लगता था मैं कुचल जाऊँगा, मुझे कुचल जाएंगे तो मर जाऊँगा। इसलिए मैं जाना बंद कर दिया। लगभग कितने दिनों से अब दर्शन आपने फिलहाल नहीं किए? लगभग 3 वर्षों से। 3 वर्षों से नहीं गया हूँ मैं, नहीं गया। डर है किसी बात का? डर इसी बात का कि पब्लिक इतनी अधिक है, एकदम घुटता है, सफोकेशन होता है। चर्चा चल रही है वृंदावन में कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे समर्थन को लेकर के, विरोध को लेकर के? मैं कॉरिडोर बनाने के पूरी तरह समर्थन में हूँ। कॉरिडोर बनना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक सेवाएं व्यक्ति को, गोस्वामी को फ्लैट देंगे और कंपनसेशन भी देंगे। उनके जो सेवा के अधिकार हैं यों तो मंदिर में बने रहेंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं आवेगा। वो सेवा करते रहेंगे, उन्हें कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा। मैंने बम्बई में देखा है, माधव बाग में मंदिर है अंदर और दुकानें हैं, सैकड़ों दुकानें खूब चलती हैं। दर्शन करने लोग आते हैं और वहाँ पर परचेजिंग करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी होगा। कुंज गलियों को लेकर के क्या स्मृतियाँ हैं आपकी? कुंज गलियाँ वही हैं या बदल चुकी हैं आज? जी हाँ, कुंज गली ये वो नहीं है जिन्हें हम कुंज गली कहते हैं। कुंज गली सेवा कुंज के आस-पास है दान गली और मान गली, वो कुंज गली हैं। अगर हर प्रत्येक गली को कुंज गली हम नहीं कर सकते। वो तो वहाँ मकान बना दिए गए हैं। जिस समय बांके बिहारी का मंदिर बना था आज से करीब 250 वर्ष पहले, उस समय ये कुंज गली नहीं थी। ये तो मकान बना लिए लोगों ने, लोग रहने लगे हैं तो अब कुंज गली का नाम दे दिया है। कुंज गली वास्तव में देखना है बरसाना में देखिए, वहाँ है कुंज गलियाँ। 84 कोस का बस क्षेत्र है, सब जगह कुंज गलियाँ हैं जहाँ भगवान कृष्ण ने क्रीड़ा करी है। और ये अगर कोई ये कहता है रात में ठाकुर बांके बिहारी जी बाहर आते हैं निकल के, उन कुंज गलियों में होकर के निधि बनाते हैं, यहाँ रासलीला करते हैं, ऐसा नहीं है। कुंज गली अगर उन्हें कहते हो
तो सफाई क्यों नहीं करते? सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ, गलियों में लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं उसी गलियों में। आप कुंज गली कहते हो, वो कुंज गली नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो वार्ताएं चल रही हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं, गोस्वामियों की ओर से किया जा रहा है, तमाम ब्रजमंडल में से अन्य स्थानों से विरोध किया जा रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? आप वरिष्ठ नागरिक हैं वृंदावन के, आपका पूरा जीवन वृंदावन में निकला है, पूरा वृंदावन आप जानते हैं अच्छे तरीके से, आपने महसूस किया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि कुंज गलियाँ नष्ट होने से या वंदे कॉरिडोर बनने से कहीं ना कहीं पर कुछ जो संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो नष्ट होंगे? संस्कृति का कोई प्रतीक चिन्ह ऐसा नहीं है जो नष्ट हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। संस्कृति वो थोड़ी बिल्डिंग भरी 3-3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी है, गेस्ट हाउस खड़े हैं उन गलियों में, वो कुंज गली है? वो कुंज गली नहीं है। कोई नष्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। कॉरिडोर बनेगा और सबको दर्शन करने का पूरा अधिकार मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। सब जगह जितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रसिद्ध मंदिर हैं, सभी जगह पर मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिर दोबारा बन रहे हैं। राधा रानी का महल जो बरसाना में है वो भी जीर्णोद्धार हुआ है, दोबारा बना है। वहाँ पे जो सिंहासन में इस समय राधा रानी विराजती हैं, श्री राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो विराजते हैं। वो मेरे सामने दिल्ली के लोगों ने दान दिया था, दिल्ली से लेके आए थे, और उस सिंहासन पर बराबर रोजाना विराजते हैं। अब वो जो राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं बरसाना में महल में, वो पहले कभी अंदर रहते थे, लेकिन अब बाहर, हमेशा 12 महीने बाहर रहते हैं रोज़। अगर इसी प्रकार की व्यवस्था वृंदावन में हो जाती, बांके बिहारी में अंदर न करके जगमोहन में दर्शन होते और दरवाज़ों को चौड़ा कर देते। उसके अलावा दर्शन का टाइम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर में बढ़ा देते, इसी प्रकार शाम को बढ़ा देते, तो आज ये मुसीबत नहीं आती। क्योंकि 33 करोड़ की आबादी, कहाँ 150 करोड़ की आबादी, तो 150 अब हर व्यक्ति धार्मिक होता जाता है। और वृंदावन में यहाँ पब्लिक ज़्यादा आती है। धार्मिकता, जो जितने कथावाचक हैं उन्होंने वृंदावन का प्रचार प्रसार बहुत किया है, केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। आज हमारे संजीव ठाकुर जी है, वो भी विदेशों में प्रचार कर रहे हैं वृंदावन का, यहाँ की लीलाओं का, ठाकुर जी की लीलाओं का। लेकिन केएम जी यहाँ कहना चाहूँगा कि पब्लिक के आने से या पब्लिक के दर्शनों के करने के लिए जो सेवा की जो उनके परंपराएं बनी हुई हैं उनमें व्यवधान आवश्यक नहीं है। 1 घंटे समय बढ़ाने में और घटाने में कहीं ना कहीं पर परिवर्तन जो होता है उससे जो ठाकुर जी का श्रम होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए पब्लिक तो ये चाहेगी कि रात को 10 बजे तक दर्शन खुलते रहें, 12 बजे तक दर्शन खुलते रहें। पब्लिक के आने और जाने के लिए केवल दर्शनों का खुलना या समय बढ़ाना घटाना, ये कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि 12 बजे तक दर्शन खुलते रहेंगे, दर्शन का भी टाइम रखा जाए निश्चित। मान लो शाम को न बढ़ाएं, सुबह 1 घंटा पहले जल्दी कर दें। अच्छा, और ये जिस दिन अमावस्या होती है, जैसे मान लो आजकल 8 बजे खुलता है, तो अमावस्या को 7 बजे क्यों खोल देते हैं? हर महीने अमावस्या आती है, क्यों खोलते हैं 7 बजे? ये खुद खोलते हैं गोस्वामी लोग। बताइए, क्या ठाकुर जी का आराम में विग्रह होता है? आराम में दिक्कत आती है? ऐसा नहीं, दोपहर में देर तक खुलती हैं। इनके हाथ में सब कुछ, चाहे जा पूजा कराना, चाहे जा। और जो सबसे ख़राब सिस्टम इस समय चल रहा है वो VIP सिस्टम है। आप VIP बन करके 500 रुपये दीजिए, आपको दर्शन सबसे पहले हो जाएंगे, आगे कर देंगे, बैक गेट से ले आएंगे, आपको दर्शन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है चल रहा है, इनके चूँकि लोगों के स्वार्थों पर आँच आ रही है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। लेकिन नवीनीकरण होना चाहिए। आगरा में जो MG मार्ग है, चौड़ा कर दिया संजय गांधी ने। जहाँ उस समय लोगों को कष्ट हुआ होगा, लेकिन आज कितना आराम हो गया। MG मार्ग पर सड़कें चौड़ी चौड़ी हो गई। तो चौड़ी सड़कों का किया जाना आबादी को देखते हुए हर जगह आवश्यक है। जो इस समय चर्चा चल रही है कॉरिडोर की, आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व वृंदावन लोही बाजार के प्रसिद्ध मुकुट श्रृंगार के कारीगर, विक्रेता, उद्योगपति श्री नंद किशोर जी मुकुटवाला एवं सेठ हरगुलाल जी, इन दोनों के सामूहिक प्रयास से बहुत कोशिश हुई कि यहाँ हॉल को बड़ा बनाया जाए, दरवाजे बड़े किए जाएं। ये तभी से विचार चल रहा है, लेकिन हो नहीं पाया, कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाया। अगर ये हो जाता तो आज ये स्थिति जो संघर्ष चल रहा है नहीं बनती। क्या योजना थी उस समय पर? जैसा कि अभी आपने बताया कि 60 साल पूर्व भी योजनाएं बनाई गई थी, क्या कुछ योजनाएं थी? कहाँ से मार्ग निकाले जाने की थी? कैसा हॉल बनने जा रहा था? नहीं, इस हॉल को बड़ा किया जाए। बाहर चबूतरा खाली पड़ा हुआ है, चबूतरे को हॉल में शामिल किया जाए। पीछे करीब 1,000 गज जमीन और पड़ी हुई है मंदिर के पीछे, उसको भी हॉल में शामिल किया जाए तो सुविधा हो जाएगी। लेकिन लोगों की जिद है, नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये समस्या बन रही है। क्या ये परिणाम उसी जिद का है कि आज सरकार को विवश होना पड़ा है कॉरिडोर बनाने के लिए? लोग जूता छोड़ जाते हैं दर्शन करने के लिए, लौट कर जूते पहनने आते हैं, चप्पल पहनने आते हैं, तो उन्हें चप्पल जूते नहीं मिलते। कहाँ कर आएँ? निकालते जाते कहीं से हैं पब्लिक और निकलते कहीं से हैं।
लौट के वहाँ पर आना संभव नहीं है, फिर दोबारा नहीं आ सकते। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।